क्या हुआ? फोन था? हाँ, वो पापा का फोन था। कोई प्रॉब्लम? नहीं, वो बस पूछ रहे थे कि हम कहाँ हैं। ओह, फिर तो झूठ बोलना पड़ा होगा आपको, और झूठ बोलने में आपको मजा नहीं आया होगा। झूठ बोलने में किसे मजा आता है? चलिए, आपके पापा को खुश करने का काम किया जाए। अखलाक अंकल को ढूंढा जाए। आइए। भाई साहब, ये 2 नंबर की पानी टंकी कहाँ है? इतनी बड़ी टाकी तुमको दिखती नहीं क्या? यही तो है। यही है। रघु अब कैसा दिखता है? ये देखिए अंकल। लगता है हमें ही कुछ जल्दी थी बाल सफेद करने की। आपकी तारीफ? ये हमारे साथ काम। हम इनके दोस्त हैं। हम दोनों दोस्त हैं। तो आखिर हमारे अकड़ू, इंट्रोवर्ट, कम शब्द बोलने वाले निकुम ने वो कह ही दिया जो उसने न जाने कितने बरसों से किसी लड़की को नहीं कहा था, दोस्त। आखिरकार निकुम ने यामिनी को डंके की चोट पे अपना दोस्त कह दिया। लेकिन इस दोस्ती के रास्ते में एक तूफान खड़ा है, राघवेंद्र सिंह। वो राघवेंद्र सिंह जिनको ये बहुत अखरने वाला है कि उनकी बेटी की जिंदगी में कोई और आ रहा है। अंकल, हम आपसे एक बात पूछें? पूछो बेटा। आपके और पापा के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ था? तुम्हारे ऊपर। हमारी अपनी तो कोई फैमिली थी नहीं। हमारे लिए तुम ही हमारी बच्ची की तरह थी। उस साल तुमने पहला बड़ा सिंगिंग कंपटीशन जीता। उसके बाद रघु ने तुम्हें म्यूजिक एकेडमी में दिल्ली भेजने की सोची, जिसके हम सख्त खिलाफ थे। बस इसी पे झगड़ा बढ़ गया। रघु शायद कहना नहीं चाहता होगा, लेकिन फिर भी कह गया कि तुम होते कौन हो हमारी बेटी के लिए तय करने वाले। पर अंकल, पापा ने तो हमें वहां भेजा भी नहीं। हाँ, पता चला, पर ना उसने पहल की ना हमने, और पड़ गई दोस्ती में खटास। हाँ, अब तुम दोनों ख्याल रखना, गलत फहमी होने से पहले ही बात कर लेना, और लड़ने से पहले मुस्कुरा देना। हमें नहीं मालूम कि हम रघु के लिए आते या नहीं, लेकिन अपनी बच्ची के लिए जरूर आएंगे।
अंकल। ठीक है तो अंकल हम कल सुबह आते हैं आपको लेने। हाँ, कल सुबह रघु को हार्ट अटैक भी तो देना है। अपनी बेटी का पीछा कर रहे थे हम। उस मिनी का जो हमसे पूछे बिना चाय तक नहीं पीती, टीवी नहीं देखती, किसी से बात नहीं करती, और हमको पता नहीं लगा कि वो इतनी बड़ी हो गई कि हमसे झूठ बोलने लगेगी। आप इसे क्यों ठीक कर रहे हैं? यही काम रह गया अब हमारा, घर की बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करना। इससे पहले कि मिनी हमारी सारी मेहनत को नाली में बहाकर अपने करियर का सत्यानाश कर दे, हमको उस क्या नाम उसका, निकुम नाम की समस्या की जड़ों में मटक डालना ही होगा। आज पकड़ में नहीं आया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बच गया। आने दो, आज इस लड़की को आने दो। दीदी, बड़ी देर कर दी आपने। क्यों, क्या हुआ? पापा का फोन आया था? हाँ, नहीं आया था। लेकिन अभी आप जल्दी कीजिए वरना साहब फिर बहुत गुस्सा है। हाँ, आप जाके गाड़ी निकालिए, हम आते हैं। ओके। हाँ। अरे फिर भाई समझ गए, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। बड़ी फिल्मी है आप। क्या करें माय लॉर्ड, सब किस्मत का धोखा है। हम आपकी तरह बड़े राइटर जो नहीं है। आज का हो गया या और कुछ बाकी है? बाकी बातें फोन पे करेंगे। बाय बाय। चलिए बंसी भैया। जल्दी आ गए पापा आज? क्यों नहीं आना चाहिए था? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम लोग? फोन कब? वो रिहर्सल में थे ना, तो साइलेंट पे था, आपने तब किया होगा। हमने भी अभी देखा। मिनी भी आ गई है तो चाय चढ़ा दे हम। अम्मा जी भी लौट रही होंगी मंदिर से। कबले रिहर्सल में थी तुम, इसलिए फोन नहीं उठाया। हाँ, रिहर्सल ही कर रहे थे हवेली में। रिहर्सल में फोन साइलेंट पे रहता है तुम्हारा। हाँ, चढ़ावड़ा रखी का तुमने? बात कराओ, ईश्वर से बात कराओ। तब कौन कौन है वहां पर अभी? अरे तब बाहर की लेबर कैसे पहुंची? अब पुलिस रखवाते हम। क्या हुआ जी? अरे वहां साइड पे मामला बहुत खराब हो गया है। लेबरों ने ठेकेदार को लहूलुहान कर दिया, पुलिस आ गई, हम वहीं जा रहे हैं। अब हाँ, यहाँ का मामला सुलझा नहीं है अभी, लेकिन सुलझेगा जरूर, वो भी आज ही। चिल्लाता क्यों है?
बेटा आज तो बहुत नर्वस आ रहे होगे हैं? अब कल डॉक्टर डैंग से मुलाकात है ना भाई, हम तो कह रहे हैं बकायदा गाना गाते हुए जाना, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। बहुत मौज आ रही ना तुम्हें। बेटा कुछ बातें ना तुम्हें कभी समझ में नहीं आएंगी, जैसे कि एक लड़की से दोस्ती। हम और यामिनी तुम्हारे और शाहीन की तरह सिर्फ दोस्त हैं बस। साहब तुम्हारी नजर लग गई है, दोस्त बन के रह गए बस। सुनो एक बात समझा रहे हैं, संभल के जाना, शेर की गुफा में जा रहे हो तुम। हाँ तो हमारे भी दूर से नमस्ते हैं उनको। यामिनी ने अखलाक अंकल को घर तक छोड़ने के लिए कहा है बस, अंदर किसी भी कीमत में नहीं जाएंगे। उनका फैमिली मैटर हम क्या करेंगे। बेटा दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी कुंडली का है, करने जाते हो काम हो जाता है कांड। चलो दफा हो जाओ। माफ कीजिएगा, थोड़ी नींद लग गई थी। खाना परोस दे आपका। नहीं, तुमको क्या लगता है हम भूल गए? जाने दीजिए ना, कल बात कर लीजिएगा। बड़े मुश्किल से सोई है मुनी, बहुत तेज दर्द था उसके सर में। अपने घर में बेटी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा अब हमको। मिनी कहाँ है? हमें नहीं पता। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Raghu, happy birthday to you. Wish you many many happy returns of the day, Papa. दुनिया के सबसे अच्छे पापा को खूब हैप्पी वाला बर्थडे। ये गीले हाथ से बिजली का नंगा तार छू लिया होगा। बेटी इतने प्यार से बधाई दे रही है, मुस्कुरा दो जरा सा। वो अम्मा जी साइड पे ना मारपीट हो गई। हुआ? कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई का? तुम तो ठीक हो ना? अम्मा कोरे का कोराम न बनाओ, ठीक है सब। प्रॉपर्टी की लाइन में तो सब चलता ही रहता है ना। मिनी उस वक्त हम तुमसे कुछ बात कर रहे थे, कहाँ थे हम? पापा अब वो सब छोड़िए ना, आज आपका बर्थडे है, हमने आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान किया। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज है पापा। अच्छा हम बता देते हैं, हम आपको किसी स्पेशल से मिलवाने वाले हैं कल। ये अंग्रेजी चोचले छोड़ो और सीधा सीधा बताओ कि क्या सरप्राइज है। कौन मिलने आ रहा है? अरे इसमें भी ऐड दिखा रहे हैं। जो पता चलना है तुम्हें कल ही पता पड़ेगा। अभी हम सोने जा रहे हैं, बहुत नींद आ रही है और तुम रात भर यहाँ जागो सस्पेंस में। चल मिनी। क्या सोच रहे हैं आप? हिम्मत देख रही हो अपनी बेटी की? उस ड्रामे वाले को हमसे मिलाने ला रही है। जी चाय। आप ठीक है ना? रात से एक झपकी भी नहीं ली आपने? कैसे आएगी हमको नींद? पाइनएप्पल फ्लेवर ही चाहिए और कोई फ्लेवर नहीं। और हाँ वो मैजिक कैंडल्स बोला था।
नहीं और तो कुछ नहीं। इतना करने के बाद भी ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। सारी शर्म, हमारा डर, सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे हम हैं ही नहीं। इसलिए आज उस लड़के को सजा देना बहुत जरूरी है और मिनी को भी उसकी गलती का एहसास कराना। उखाड़ने दिया उस लौंडे की इज्जत मिनी के सामने तो कहना। और एक बात आज बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि इस घर में एक ही नियम चलता है और वो है हमारा। Once again, happy birthday, Papa. थैंक यू बेटा। चाय पियोगे बेटा? हाँ। सुनो, एक कप मिनी के लिए चाय बना के लाओ। पापा, आजकल आप पर काम की बहुत टेंशन है ना? आप कुछ दिन मत जाइए ना, आराम कर लीजिए। एक आइडिया है हमारे पास। आप माँ को लेकर कहीं घूमने चले जाइए, मैं और दद्दू रह लेंगे आराम से यहाँ। अच्छा, ये चश्मा दे देना। दद्दू भी ना हमेशा चश्मा रख के भूल जाती। हेलो। अरे होशियार, हमारी आवाज सुन के ही काट दिया। हेलो। हाय। हाय। बस निकल ही नहीं है घर से, घंटे भर में पहुंचते हैं आपके यहाँ अखलाक अंकल को लेकर, फिर मिला देंगे जय और वीरू को। ग्रेट, आप पहुंचिए, हम इंतजार कर रहे हैं। ओके बाय। आइवरी, ऑरेंज, ग्रीन या रेड हॉट? आई थिंक रेड हॉट पहनवाओ, बहुत सही लगेगा सर। हमारे बर्थडे पर रसमलाई और पापा के बर्थडे पर गुलाब जामुन, नॉट फेयर। अब ज्यादा कड़वा है ना, मीठा ज्यादा खिलाना पड़ता है। वैसे एक बात कहें तुमसे, तुमने आज जो काम किया है ना, बहुत अच्छा किया है। दुनिया में कोई और ये काम नहीं कर सकता था। सही है दद्दू, पर निकुम नहीं होते ना तो हम ये सब कभी नहीं कर पाते। काश हम अखलाक अंकल के साथ साथ निकुम को भी पापा से मिलवा पाते और उनसे कह पाते कि जिससे उन्होंने दंगे वाले रोज सीधे मुंह बात भी नहीं की थी ना, आज वो ही उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। बाप है वो तुम्हारा। देखो, दंगों की वजह से ना जान अटक गई थी उसकी। अभी ऐसे टेंशन में कुछ बोल दिया होगा, ऐसे कुछ बात नहीं है। हाँ दद्दू, तभी तो पापा से कुछ नहीं कह पाए। पर ये सब होने के बाद भी सिर्फ हमारे कहने पर निकुम इतना कुछ कर रहे हैं पापा के लिए। Isn't that nice? ओह, तो तुम्हारे लिए कर रहा है सब? दद्दू, हमारे लिए नहीं, पापा के लिए। आइए आइए। ये रहा। तोड़ के फिर से बनवाया है। पहले तो चबूतरा हुआ करता था यहाँ पर और बगल में नीम और जामुन के पेड़। भाई तरक्की तो दिख रही है। अच्छा अंकल, इजाजत चाहेंगे? हमें अंदर तक छोड़ दो, हमारे घुटनों में दर्द है।
गए। पापा आप तैयार है ना सरप्राइज के लिए? हाँ, कल से इसी के लिए तो तैयारी कर रहे हैं। अब आ जाइए, कुंडी खोलिए, आइए। पापा ये है आपका सरप्राइज।